मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय की जीवनी। मदन मोहन मालवीय एक भारतीय शिक्षा विशारद और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता अभियान में मुख्य भूमिका अदा की थी और साथ ही वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष भी रह चुके थे। आदर और सम्मान के साथ उन्हें पंडित मदन मोहन मालवीय और महामना के नाम से भी बुलाया जाता था। मालवीय को ज्यादातर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए याद किया जाता है, जिसकी स्थापना उन्होंने 1916 में वाराणसी में की थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना BHU एक्ट 1915 के तहत की गई थी। उस समय ये एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी में से एक और साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक थी, जिसमें आर्ट, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लॉ एंड टेक्नोलॉजी के तकरीबन 35,000 विद्यार्थी शिक्षा ले रहे थे। 1919 से 1938 तक मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके थे और साथ ही 1905 में हरिद्वार में हुई गंगा महासभा के वे संस्थापक भी थे। 2 पर्व पर मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रह चुके थे, लेकिन फिर 1934 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। बाद में वे हिंदू महासभा के सदस्य बने। 1922 में गया और 1923 में काशी में हुई हिंदू महासभा के वे मुख्य अध्यक्ष थे। उन्होंने कई अंग्रेजी अखबारों की स्थापना भी की, जिसे वे 1909 में इलाहाबाद से प्रकाशित करते थे। 1924 से 1946 तक वे हिंदुस्तान टाइम्स के चेयरमैन भी रह चुके थे। उनके इन्हीं संघर्षों की बदौलत उन्होंने अपने हिंदी एडिशन की स्थापना 1936 से हिंदुस्तान दैनिक के नाम से की। मालवीय को उनकी 153वीं जन्मतिथि के एक दिन पहले 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मालवीय जी का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को उत्तरी दक्षिण भूभाग में इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित बृजनाथ तथा माता का नाम मूना देवी था। उनके पूर्वज मालवा के संस्कृत भाषा के विद्वान थे और तभी से उनके परिवार को मालवीय भी कहा जाता है। उनका वास्तविक नाम चतुर्वेदी था। उनके पिता ने संस्कृत साहित्यों का अभ्यास कर रखा था और साथ ही संस्कृत भाषा का उन्हें बहुत ज्ञान था। पारंपरिक रूप से मालवीय ने 2 संस्कृत पाठशाला से शिक्षा ग्रहण की और बाद में इंग्लिश स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने लगे। मालवीय ने अपनी स्कूली शिक्षा हरदेव धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला से शुरू की और फिर विद्यावर्धिनी सभा से शिक्षा अर्जित की। बाद में वो इलाहाबाद जिला स्कूल में दाखिल हो गए, जहां उन्होंने कविताएं लिखना भी शुरू किया। उस समय वे मकरंद के नाम से कविताएं लिखते थे और उनकी ये कविताएं अखबारों और जर्नल्स में प्रकाशित किए जाते थे। 1979 में मुडर सेंट्रल कॉलेज में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, जो आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। हैरिसन कॉलेज के प्रिंसिपल मालवीय को मासिक शिष्यवृत्ति भी देते थे, क्योंकि उस समय मालवीय की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी और शिष्यवृत्ति की बदौलत ही वे कलकत्ता यूनिवर्सिटी से BA की परीक्षा में पास हुए। इसके बाद वे संस्कृत में MA भी करना चाहते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण MA नहीं कर पाए। इसी के चलते 1884 में मदन मोहन मालवीय ने इलाहाबाद की सरकारी हाई स्कूल में असिस्टेंट मास्टर के पद पर रहते हुए अपने करियर की शुरुआत की। मदन मोहन मालवीय जी की प्रमुख बातें। असरकारी संस्थान की स्थापना, जिसे हसानंद गौचर भूमि का नाम दिया गया। गौ माता की सेवा करने हेतु इस संस्थान की स्थापना की गई थी और आज इस संस्थान को सुनील कुमार शर्मा मैनेज कर रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय के भाषण और लेखन। प्रकाशक GA नेट्स। 1919। महात्मा गांधी ने उन्हें अपना बड़ा भाई कहा और भारत निर्माता की संज्ञा दी।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें एक ऐसी महान आत्मा कहा जिन्होंने आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता की नींव रखी। ये व्यक्ति कोई और नहीं, मदन मोहन मालवीय हैं, जिन्हें महात्मना के नाम से भी जाना जाता है। वह एक महान राजनेता और शिक्षाविद थे। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो भारत के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक है, की स्थापना की। वे एक ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए हर संभव कोशिश की और आज वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। ये जीवनी समाप्त। पंडित मदन मोहन मालवीय।